कोरोना संकट के बीच मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर वहां से आई है। महाराष्ट्र के धुले में कचरे के वाहन में शव ले जाने को पड़ा है। 10 घंटे तक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। और देखिए ये तस्वीर ऐसी है ना, जहां पर आप प्रशासन को या हॉस्पिटल को या जिला प्रशासन को भी आप बहुत ज्यादा सवाल नहीं खड़े कर सकते। जब उनकी क्षमता से ज्यादा ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें दिखती है। प्रशासन की बदइंतजामी पर हम सवाल उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए, लेकिन सोचिए उनकी मजबूरी भी सोचिए। कैसे उस स्थिति में जब लाशों का अंबार लग जाए, लाशों का ढेर लग जाए, जब वह इंतजाम ना हो तो क्या करना पड़े, किया जाएगा। तो देखिए अश्विनी, प्रशासन पर सवाल उठाना बहुत आसान है और उठाना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या ये हम ना माने कि स्थिति इसलिए भी खराब हो रही है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं? जी देखिए, कल इस बात का भी मुद्दा उठा कि वेंटिलेटर की समस्या आ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की समस्या आ रही है, टॉसिलिजुम इंजेक्शन की समस्या आ रही है, एम्बुलेंस की समस्या आ रही है। ये तमाम बातों को लेकर सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन गौरव, एक बात हमें भी समझना होगा कि जिस तरह से नंबर्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, दोगुना हो रहे हैं, वो चिंता का विषय है। और जाहिर सी बात है, जो सुविधाएं हैं वो उसको पूरी तरह से पार नहीं पा रही है। मैं आता हूं आपके पास, देखिए हमारे साथ और भी एक्सपर्ट है, उनके पास मैं नहीं जा पाया हूं। मैं आता हूं आपके पास, दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। दो तस्वीरें आपके सामने, महाराष्ट्र के धूले से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर तो हमने आपको दिखाई ही, हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं साथ में। दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ कचरे की गाड़ी में शव तो दूसरी तरफ कचरा वाहन में वेंटिलेटर्स। अब देखिए, या तो जान बचाएं या तो दूसरी गाड़ी का इंतजार करें, क्योंकि आप देखिए वेंटिलेटर्स वो हैं जो इस स्थिति में सबसे ज़रूरी हो जाते हैं। जब इस मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और उनको लाने के लिए सूरत में कचरा वाहन इस्तेमाल किया गया अस्पताल तक ये वेंटिलेटर पहुंचाने के लिए। एक तरफ कचरे वाहन में शव को ले जाया गया महाराष्ट्र के धुले में और दूसरी तरफ गुजरात के सूरत में वेंटिलेटर जाना पड़ा। मैं अगली खबर दिखाऊं उससे पहले मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं यहाँ पर। डॉक्टर शेरवाल, एक रिएक्शन, आप भी एक हॉस्पिटल को संभालते हैं सर, आप इतने बड़े हॉस्पिटल को देखते हैं, ऐसी तस्वीरों पर क्या रिएक्शन होता है आपका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? डॉक्टर के तौर पर तो अपनी सलाह दीजिए, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर क्या आता है जहन में? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे टाइम पर कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ नहीं हो सकती या दिल्ली में नहीं हो सकती, किसी भी हॉस्पिटल में हो सकती है और किसी भी स्थिति में हो सकती है। इसका जो है उसके बाद का जो हमेशा ये रहता है कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ देखें, उसको किस तरह से संभालना है और किस तरह से आपने पेशेंट हित में आप लोग उसको लेंगे और हाउ बेस्ट यू कैन diffuse the situation, and you have to at the same time support your doctor community, and also general public have to understand that there are certain limitations in spite of so much stress and नहीं सर, बिल्कुल हम समझते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब, जब मैं आपने अंग्रेजी में बोला, मैं हिंदी में अपने दर्शकों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ कि आपको डॉक्टरों की लिमिटेशंस भी समझनी पड़ेगी, आपको मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशंस, उनकी हद भी समझनी पड़ेगी, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये हम सब समझते हैं और हम अपने हेल्थ वर्कर्स को सैल्यूट भी करते हैं, अपनी जान खतरे में डालकर वो हमारी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो इनको दिखाना भी जरूरी, ताकि लोग समझें कि नहीं, आप सुधरेंगे तो ऐसी नौबत आ सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।